हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अंकुरण के समय बीज से पहले पत्तियों के साथ प्ररोह तथा बाद में पुष्प निकलते हैं। पौधों के लिए यह कैसे लाभदायक है? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है पादप में अंकुरण से। अंकुरण के समय होने वाली घटनाओं के बारे में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। देखिए, अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पे जो बीज होता है, बीज बीज बाहर आएगा या बीज का निर्माण हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? बीज का निर्माण या बीज में से अंकुर अंकुर निकलना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंकुरण कहलाती है। अब यहाँ पे अंकुरण के समय क्या होता है, देखिए, जब अंकुर निकलता है, बीज जब हम बोते हैं तो उसका अंकुर निकलता है। निर्माण यहाँ पे हम नहीं कहेंगे, अंकुर निकलता है। धीरे धीरे वो अंकुर वृद्धि करके पत्ती, फिर प्ररोह और फिर पुष्प। क्या प्रक्रिया होती है? अंकुर बाहर आता है, फिर आती है बाहर पत्ती। उस पादप से पत्ती बाहर आती है। पत्ती के बाद क्या आती है? प्ररोह। और प्ररोह के बाद पुष्प निकलते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया होती है अंकुरण की क्रिया में। तो अब जब बीज से अंकुरण हो रहा है तो प्रश्न ये दिया है कि पौधे के लिए कैसे लाभदायक है, जो ये क्रम चलता है। तो जब अंकुरण हो रहा है, अंकुर निकलता है, उसके पश्चात पत्तियां बाहर आती हैं, उसके पश्चात प्ररोह बाहर आता है भूमि से, और उसके बाद पुष्प जो है वो उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो अंकुर निकलने से पत्ती से प्ररोह तक की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं कायिक वृद्धि। ये क्या हो रही है? पौधे में लगातार वृद्धि होती रहती है। इस वृद्धि को क्या कहते हैं? पौधे में कायिक वृद्धि होती रहती है। तो जब ये कायिक वृद्धि पूर्ण होती है और कायिक वृद्धि होने के पश्चात पौधा जब भूमि से बाहर आ जाता है, तो इस कायिक वृद्धि होने के पश्चात पौधे पर क्या गिरता है? प्रकाश गिरता है। और प्रकाश गिरने की वजह से यहाँ पे पौधे में उत्पादित होता है फ्लोरिजन फ्लोरिजन नामक रसायन। और ये फ्लोरिजन क्या करता है? पुष्प के निर्माण को प्रेरित करता है। इस प्रकार यहाँ पर पुष्प भी बन जाता है। अब प्रश्न ये दिया है, यह पौधे के लिए कैसे लाभदायक है? तो देखिए, ये प्रक्रिया किस प्रकार लाभदायक है पौधे के लिए, समझ लेते हैं। पौधे के लिए इस प्रकार लाभदायक है कि जो पौधे में कायिक वृद्धि होती है, पौधे में जब तक कायिक वृद्धि हो रही है तब तक के लिए पादप अपने आप को क्या करता है? पादप अपने को या अपने आप को जनन के लिए तैयार करता है। अपने आप को क्या करता है? जनन के लिए तैयार करता है। और जब जनन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तब इसमें क्या होते हैं? पुष्प निकलते हैं। और पुष्प होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है? पुष्प निकलने के बाद परागण की प्रक्रिया होती है, और इस प्रकार पौधे में जनन संपन्न होता है। तो ये पौधे में परिपक्व अवस्था आ जाए उसके लिए पहले इसमें क्या होता है? कायिक वृद्धि होती रहती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।